दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले ही जो है यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं और ये जो है दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने वेदों के बारे में जो है डिटेल्स में पढ़ाया है और उसके आगे का जो पार्ट है वो आज वाले वीडियो में मैं जो है पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोतों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हमारे धार्मिक साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है यानी ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेदों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। आज थोड़ा सा इसके बारे में, वेदों के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रारंभिक जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे बैतरई कहा जाता है। ये अक्सर कंपटीशन में पूछता भी है कि बैतरई में कौन कौन से वेद आते हैं। तो वो वेद आते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेदों के जो रचयिता हैं वो कृष्णद्वैपायन व्यास है। व्यास एक सामूहिक नाम है, जैसे जिसने संकलन किया तो उसी को जो है बोला जाता है व्यास, संकलनकर्ता को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेदों में जो है वो जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत भाषा है और इसे समझना बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। तो इसके जो है सभी के सभी वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में ये कहा जाए कि गद्यात्मक तरीके से उसकी व्याख्या की गई है, मतलब समझाया गया है उसे। तो सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो आइए देखते हैं कि जो है ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है। यज्ञों कर्मकांडों के विधि विधान समझाया गया है इसमें और प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का है तो ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविश और तांडव ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ और वाजसनेय है और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। और ये सभी ब्राह्मण जो है वो गद्य में है। तो इससे भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ जो है हमें इतिहास से संबंधित प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं अब तीसरे नंबर पर। तीसरा जो है वो आरण्यक है। आरण्यक यानी जो वन में गाया जाता हो उसे ही जो है हम आरण्यक कहते हैं। इनमें जो है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। आरण्यक से पहले जो है जो भी हमारे यहाँ देवी देवताओं के बारे में पूजा करने का जो तरीका था वो यज्ञ था। यज्ञ के जरिए ही जो है हम देवताओं की आराधना करते थे। कर्मकांडों का जो है बहुत ज़्यादा उल्लेख हमें दिखलाई पड़ता है। 7 पुरोहित दिखलाई पड़ते हैं, कहीं कहीं 14 पुरोहित जो है दिखलाई पड़ते हैं। तो इतने बड़े स्तर पर सभी आम जन के लिए संभव नहीं था। तो आरण्यकों में क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं चिंतन से संबंधित बातें कही गई है। कहने का मतलब कि जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो कैसे बना, हमारे देवी देवता कैसे हो सकते हैं, इन सभी पर जो है इसमें चिंतन किया गया है। इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन, जिसमें कुल 7 हैं। आरण्यकों की संख्या जो है वो 7 है, जिसमें ऐतरेय है, संखायन है, तैतरी है, मैत्रायणी है, मध्यांदिन है, तल्वकार है और जैमिनी है। इसके बाद हम आते हैं कि जो है अगला हमारा है वो है उपनिषद। उपनिषदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना। ये काफ़ी गूढ़ विषयों के बारे में इसमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है और इसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंतिम भाग। इनमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारियां हैं और जब तक हम किसी गुरु के समीप नहीं बैठते हैं तो इनके रहस्यों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारियां नहीं प्राप्त हो सकती हैं। उपनिषदों की संख्या कुल जो है 108 है और सिर्फ 13 के जो है 13 को प्रमाणित माना गया है। और जो हमारे उपनिषद हैं वो गद्य और पद्य दोनों में ही है। ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैतरी, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतार, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडकोपनिषद, ये जो
13 के आसपास जो है, संभवतः ये 11 या 12 है इसमें। तो मुंडकोपनिषद में जो है हमें सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय हमारा वाक्य है, उसका जो है उल्लेख मुंडको उपनिषद में किया गया है। श्वेताश्वतार उपनिषद में जो है शैव धर्म का जो है बिल्कुल एक अलग संप्रदाय का जो है उल्लेख यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी जो है अस्तोमा सद्गमय के बारे में जो है उल्लेख है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ जो है हमें उपनिषदों से भी प्राप्त हो जाती है इतिहास के बारे में। इसके बाद हम आते हैं वेदांग में। वेदांग पर वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, यानी वेदों का एक अंग कह लें आप। तो वेदों को अगर अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो हमें वेदांगों का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। और वेदांगों की कुल संख्या जो है वो 6 है, जिसमें है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो ये हमारे वेदांग है। इसके बाद हम आते हैं 6वें नंबर पर सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य हमारे 3 हैं, जिसमें कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है और धर्म सूत्र है। इसमें जो है जो हमारे वेद है, वेदों के जो मंत्र दिए गए हैं उनका बहुत छोटा रूप जो है यहाँ पर दिया गया है। जैसे सूत्र का मतलब यही होता है कि बड़े से बड़े जो है क्वेश्चन को छोटे में हल कर देना। कहने का मतलब सूत्रों में बहुत बड़े से बड़े मंत्रों को बड़े थोड़े से में ही कह दिया गया है, यानी कम समय में ही जो है हम देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। ऐसे इसमें सूक्त हैं या छोटे छोटे मंत्र हैं। कल्प सूत्र में जो है वैदिक यज्ञों का वर्णन दिखलाई पड़ता है। गृह सूत्र में कर्मकांड एवं संस्कारों का वर्णन है और धर्म सूत्र में धर्मशास्त्रों का उल्लेख हुआ है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं महाकाव्य। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के रचनाकार जो है वो वाल्मीकि जी हैं और इसमें जो कुल कांड हैं वो 7 हैं। पहला और अंतिम कांड बाद में जोड़ा गया है। पहला कांड जो है बालकांड है और अंतिम कांड जो है वो उत्तरकांड है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे और बाद में जो है इसमें 12000 हो गए, फिर इसमें 24000 के आसपास हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, यानी रामायण का एक अन्य नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी है। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। रामायण में जो है राम कथा है और साथ ही साथ इसमें जो है भारतीय संस्कृति यानी भारतीय परिवार के वो सारे जो है संस्कारों के बारे में उल्लेख है जो आज के समय में हमें दिखलाई पड़ता है। महाभारत के रचनाकार जो है वो व्यास हैं और इसमें जो है कुल पर्वों की संख्या 18 है। मूलतः 8800 श्लोक थे इसमें और इनका नाम जो है वो जय संहिता भी पड़ा। जय संहिता उसे कहते हैं जो विजय संबंधी ग्रंथ हो। इसके बाद इसमें 24000 श्लोक हो जाते हैं और ये जो है भरत जन के वंशजों की कथा के कारण इसे भारत नाम भी दिया गया। आगे चल करके इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाती है तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो ये जो है महाभारत से भी कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जिस समय का महाभारत की घटना थी। तो इस तरीके से देखा जाए इसमें कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का इसमें वर्णन है और अंतिम रूप से देखा जाए तो उसमें पांडवों की विजय होती है। महाभारत में जो 18 पर्व हैं, 18 पर्वों का जो थोड़ा बहुत हमने उल्लेख यहाँ पर किया है, जिसमें आदि है, सभा है, वन है, विराट है, उद्योग है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है और अंतिम जो है इसमें पर्व वो उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है, जो भागवत गीता है उसका उल्लेख हमें भीष्म पर्व में दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं स्मृति या धर्मशास्त्र में। स्मृति या धर्म ये पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों, विधि निषेधों की जानकारी देता है। सबसे प्राचीन जो स्मृति हमारी है वो है मनुस्मृति और मनुस्मृति पर टीका जो है मेघातिथि की है, भरूची की है, कुल्लुक का है और गोविंद राय का है और ये 200 BC से लेकर के
100 एडी के बीच का जो है ये स्मृति है, यानी धर्मशास्त्र है। उस तरीके से दूसरा याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जिस पर टीका जो है विज्ञानेश्वर का है, अपरार का है, विश्वरूप का है, और 100 एडी से लेकर के 300 एडी के बीच का ये माना जाता है। तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके जो टीकाकार हैं उनको अक्सर जो है वो पूछता है, कई सारे परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। इसके बाद नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति है, कात्यायन है और देवल स्मृति है। देवल स्मृति में हमें सबसे पहले धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं पुराण। पुराण जो है पुराने आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, और ये 5वीं सदी BC से लेकर के 5वीं सदी ईस्वी तक के जो है ग्रंथ हैं। कुल पुराणों की संख्या लगभग 18 है, और ऐतिहासिक महत्व के जो पुराण है वो है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण है। इनमें राजाओं की वंशावलियाँ जो है हमें मिलती है। सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण को माना जाता है, जिसमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण मौर्य और गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। वायु पुराण में शुंग और गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पूरा अगर हम देखें तो पुराणों में हमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में विस्तृत जो है जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज जो है हमारा जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे या ब्राह्मण साहित्य कह लीजिए, तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में लगभग आज हमने पूरा का पूरा आपको बता दिया है, जिसमें ब्राह्मण वेद थे, ब्राह्मण थे, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, इसके बाद धर्मशास्त्र और पुराण। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्यों के बारे में, यानी बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जो है आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।